चलिए आज मैं आप लोग को केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो टॉपिक सभी बच्चों को बड़े ही डाउट लगता है कि आखिर में इसको कैसे कंप्लीट करें। और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है यौगिक यानी कंपाउंड। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, टॉपिक यही है यौगिक। क्या है? यौगिक यानी इसको बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, देखिए समझते हैं कि आखिर में यौगिक क्या है। देखिए, जब ना आप दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक अगर तत्वों के परमाणु को एक निश्चित अनुपात में मिला दें, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु को एक निश्चित अनुपात में मिला दें तो जो पदार्थ बनेगा ना वही यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यौगिक। अब आप सोच रहे होंगे कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु क्या है। तो देखिए, जैसे तत्व आप जानते हो, तत्व क्या है? तत्व क्या है? जैसे ये हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ऐसे तमाम तत्व होते हैं। टोटल तत्व जो है कि 118 है। कितने हैं? 118 तत्व है, याद रखिएगा। और इस 118 तत्वों में से 91 प्राकृतिक में है। कहाँ है? प्राकृतिक में। और जो 27 तत्व हैं वो मानव निर्मित है। क्या है? मानव निर्मित। ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। टोटल 118 तत्व हैं और उसमें से 91 प्राकृतिक में है और 27 मानव के द्वारा बनाए गए तत्व हैं। तो टोटल हो जाएंगे 118। तो ये था तत्व। तो जो ये तत्व है, ये तत्व किससे मिलकर बना है? तो परमाणुओं से। किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से। तो यही तत्व का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बना हुआ है छोटे छोटे परमाणुओं से। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब जो ये परमाणु है ना, उसको आप तोड़ नहीं सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? तोड़ नहीं कर सकते। तोड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो सबसे छोटा ही कण है। किसका? तत्व का। तो ये जो परमाणु है यानी तत्व के परमाणु, जब दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु मिलते हैं निश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने अगर कभी कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना होगा, CO2, तो आप देखोगे कि ये कार्बन, ये जो C है, ये क्या है? एक तत्व है कि नहीं है? ये एक तत्व है। यहाँ पे O भी क्या है? एक तत्व है। तो आप देखिए, यहाँ पे कार्बन कितना है? तो 1 है। ऑक्सीजन कितना है? तो 2 है। इसका मतलब ये दोनों निश्चित है। अगर हम भारत में हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोल रहे हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो CO2 ही रहने वाला है। इसका मतलब ये इसका अनुपात निश्चित है। तो आप कहोगे सर अनिश्चित क्या है? जैसे समझिए कि आप चीनी और पानी मिला देंगे, तो मैंने आपको चीनी दिया और पानी दिया, कहे कि लो मिलाओ, रस बनाओ, तो आपने रस बनाया। दूसरे व्यक्ति को वही चीज दिया, तो क्या लगता है दोनों का मीठा सेम होगा? दोनों का जो मीठापन होगा दोनों रस में, क्या सेम बना पाओगे? नहीं बनाओगे। तो वो अनिश्चित अनुपात हो गया। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो यही रहने वाला है। इसका मतलब दुनिया के सब व्यक्ति कार्बन 1 गो, ऑक्सीजन 2 गो लेकर ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाए हैं, इसलिए यह निश्चित अनुपात। तो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु, अब बताइए कार्बन तत्व के परमाणु है कि नहीं है? ना, ऑक्सीजन भी है। तो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात से क्या बना होता है? यौगिक बना होता है। याद हो गया? तो जैसे जैसे देखिए, अब आप तत्वों से बनाइए, जितने भी आप तत्वों के फार्मूले जानते हैं, जितने भी सूत्र जानते हो, जैसे H2O, CaO, H2SO4, है ना, HCl, NaCl, आप देख रहे हो ना, दो या दो से अधिक तत्व हैं। तो ये सब ऐसे H2, N2, O2, Cl2, Br2, है ना, ऐसे में कितने सारे एग्जाम्पल लिखवा सकता हूं, बस समझिए। तो ये सब क्या है? जो कि आपका यौगिक है। यही सब क्या है? यौगिक है। बात समझ में आया? अब समझिए कि यौगिक कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो एक बात तो आपको समझ में आया कि यौगिक हमेशा निश्चित अनुपात से ही बनाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि यौगिक के जो सबसे सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम
कण, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, यानी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर तत्व बने होते हैं। ये बात समझ में आ गया। ऐसे ही तत्वों से मिलकर यौगिक बने होते हैं। तो जब यौगिक के जो छोटे छोटे कण है ना, वो क्या कहलाएगा, सूक्ष्मतम कण। तो उस कण को क्या कहोगे, तो याद रखिएगा यौगिक के जो सूक्ष्मतम कण होते हैं ना, वो अणु होते हैं। क्या होते हैं, अणु होते हैं। ये आपको 1000 बार प्रश्नों में देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए यौगिक के प्रकार। देखिए यौगिक कितने तरह के हो सकते हैं, तो देखिए यौगिक के जो है कि 2 प्रकार हैं। पहला तत्वों के अणु। किसके अणु, तत्वों के अणु, या इसका दूसरा नाम सम अणु और तीसरा नाम समांगी अणु, है ना। क्योंकि हमको इतना पता है कि तत्व यौगिक के सबसे सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। तो ये कितने तरह के हैं, तो 2 प्रकार के हैं, तत्व के अणु या सम अणु या समांगी अणु। दूसरा यौगिकों के अणु, विषमांगी अणु, है ना। ये विषमांगी है, ये समांगी है तो ये विषमांगी अणु, और ये सम अणु है तो विषम अणु। ये बात आपको समझ में आ गया। यानी तत्वों के अणु और यौगिक के अणु, ये 2 प्रकार के होते हैं, क्या, यौगिक। ठीक है। अब देखिए ये 2 प्रकार के यौगिक हो गए। एक तो ऐसे कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक भी होता है, ठीक है, जो कि क्लास 11 12 में पढ़ने को मिलेगा। ये कंपटीशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि जो अणु है, ये अणु यौगिक अणु से बना है, इसलिए अणु के आधार पर ये बता रहा हूं। अगर यौगिक प्रॉपर जानना होगा तो होगा कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होता है कि ऐसे यौगिक जिसके अंदर कार्बन की मात्रा उपस्थित होता है। अकार्बनिक क्या होता है कि जिसके अंदर कार्बन की मात्रा उपस्थित नहीं होता है, वो अकार्बनिक होती है। ठीक है। तो देखिए अब तत्वों के अणु क्या है। तत्वों के अणु का मतलब यानी सम अणु या समांगी अणु, इसका मतलब ये होता है कि एक ही तत्व, है ना, समान प्रकार के तत्व से मिलकर अगर अणु बन रहा है तो वो तत्वों के अणु कहलाएगा। अब कैसे, देखिए यहां पे देखिए आप एग्जांपल में O2 ऑक्सीजन। अब बताइए ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 है। ऑक्सीजन के अलावा कोई और है क्या, नहीं है ना। यानी ऑक्सीजन जो तत्व है वही 2 बार आया है, यानी एक ही ऑक्सीजन 2 बार आया है। ऑक्सीजन तो सम अणु हुए कि नहीं हुए, दोनों समान है कि नहीं है, ऑक्सीजन। जब दोनों समान है इसलिए सम अणु, या इसी को बोलोगे तत्वों के अणु। यानी एक ही तत्व 2 या 2 से अधिक बार आता है, उस समय जो यौगिक बनेगा वो कहलाएगा तत्वों के अणु यानी सम अणु। जैसे सम अणु के एग्जाम्पल समझिए, H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया। समझ में आ रहा है, ये सब क्या है, तो तत्वों के अणु। देखिए अगर मान लीजिए गलती से मैं H लिख दूं और ये पूछूं कि बताइए क्या ये कौन सा यौगिक है, तत्व या यौगिक, तो आप गलती से भी इसका आंसर मत दीजिएगा कि ये तत्वों का है या यौगिक है। ये तत्व है, ये क्या है, तत्व है, ये यौगिक नहीं है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ अकेले आया है। यानी कभी भी कोई तत्व अगर अकेले आता है तो वो तत्व है, अकेले नहीं, कम से कम 2 या 2 से अधिक आता है, इसका मतलब कि वो यौगिक है। क्या है वो, यौगिक। आप देखिए जितना यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, किसी में एक अकेले नहीं है। जैसे क्लोरीन कितने हैं, 2 है। ब्रोमीन कितने हैं, तो 2 है। H कितने हैं, 2 है। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है। अकेले जब भी आएगा तो समझिएगा कि वो तत्व है। एक से अधिक आ जाए, 2 आ जाए, मतलब 2 से अधिक आ जाए, वो हमेशा यौगिक होगा। तो ये था तत्वों के अणु। यौगिक के अणु क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक जो तत्व होंगे ना इस यौगिक के अणु में शामिल होंगे। 2 या 2 से अधिक तत्वों के जो अणु होते हैं इसमें अगर शामिल हो गए, अलग अलग अणु होंगे। क्या होंगे, अलग अलग अणु होंगे, वो क्या कहलाएगा, यौगिक के अणु। क्या कहलाएगा, यौगिक के अणु। ये अलग अलग होंगे। अब जैसे समझिए एग्जांपल यहाँ पे, जैसे H2O, तो मैंने लिखा H2O। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, अलग अलग है, इसलिए इसको कहेंगे यौगिक के अणु। क्या कहेंगे, ये यौगिक के अणु या विषमांगी अणु या विषम अणु। विषम अणु मतलब अलग अलग। ठीक है। तो ऐसे आप जितना एग्जांपल देख रहे हैं ऊपर अलग अलग वाला, सब क्या है, यौगिकों के अणु है। ठीक है। तो कंप्लीट हो गया, यही था हमारा यौगिक क्या होता है, तत्व के बारे में थोड़ा सा, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, ये चीजें। अब समझिए एक एग्जांपल बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो H2O होता है ना, इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार का अनुपात बता दीजिए। भार का अनुपात किसका, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार का अनुपात। देखिए हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है, तो 2 का हो जाएगा 2,
है ना, इसी का अनुपात बताना है। H पहले चाहिए, ऑक्सीजन बाद में चाहिए, है ना, H तथा O। ऑक्सीजन का भार कितना होता है, तो 16 होता है, तो 2 संबंधे 16। अब इसको काट दोगे तो 1 संबंधे 8, यानी 1 संबंधे 8 क्या हो जाएगा कि जल के अंदर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार का जो अनुपात होता है ना, वो 1 संबंधे 8 होता है। ऐसे ही आपसे अगर कह दिया जाए कि बताइए CO2 के अंदर जो है कि ऑक्सीजन तथा कार्बन, है ना, कार्बन के भार का अनुपात, किसका, ऑक्सीजन तथा कार्बन के भार का अनुपात बताना है, तो आप कैसे बताओगे। तो देखिएगा, ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन का पूछा है, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है ना, एक ऑक्सीजन का भार 16 होता है, तो 2 का हो गया 32, तो आगे लिखेंगे 32 पहले। और अनुपात कार्बन, कार्बन यानी 16 होता है, कार्बन का जो है कि परमाणु भार 12 होता है, भार कितना होता है, 12 होता है, तो ये लिख दिया यहाँ 12। अब कटेगा तो घटा दीजिए, किससे कटेगा, तो 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 32, यानी 8 संबंधे 3, यानी जो इसका भार का अनुपात आया ना ऑक्सीजन तथा कार्बन का, वो 8 संबंधे 3 आया। ऐसे ही आप किसी भी तत्वों का आसानी से भार का अनुपात ज्ञात कर सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।